झंडा लगाने का मतलब क्या होता है? अपने घर पे बड़ा सा झंडा लगा लिया, हाथ में झंडा उठा लिया। क्यों? क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर के आने की खुशी में मशरिक और मगरिब में झंडे लगाए थे। अच्छी बात है, लेकिन जिनके लिए झंडा लगाया जा रहा है वो क्या लेकर आए थे? कभी किसी गरीब का हक मत मानना। और यहाँ तो लोग बड़ी बड़ी ज़मीनें और जायदाद हड़प कर अपने घर पे बड़ा सा झंडा लगाकर कहते हैं कि मैं नबी के आने की खुशी मना रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तू मना रहा है, लेकिन ये जो लोगों के हक मार रहा है तू अपनी ज़िंदगी में, तो नबी को नाराज़ कर रहा है। नबी लेकर आए थे कि कभी किसी राहगीर को तकलीफ मत देना। तो अगर खेतों पे निकलो ना, तो लोगों ने रास्ते काट काट कर अपने खेत बनाए हुए हैं, और जब गलियों में आओ तो लोगों ने अपने घर की सीढ़ियां रास्तों में बनाई हुई हैं। राहगीरों को तकलीफ दे रहे हैं और फिर उन्हीं घर की छतों पर झंडे लगाकर कह रहे हैं कि हम नबी की आने की खुशी मना रहे हैं। भाई, तुम राहगीरों को तकलीफ देकर नबी को तो नाराज कर रहे हो। पड़ोसी के भी हक बताए कि कभी तुम्हारे घर में कुछ अच्छा बना करे तो थोड़ा पानी ज्यादा डाल लिया करो और अपने गरीब पड़ोसी को भी दिलवा कर भेज दिया करो। अच्छा खाना तो छोड़िए, पड़ोसी भूखा मर जाता है और पड़ोस वालों को पता तक नहीं होता। फिर उन्हीं घरों पर झंडे लगा के कहते हैं कि हम अपने नबी के आने की खुशी मना रहे हैं। पड़ोसी का हक मार के नबी को नाराज करके कौन सी खुशी मना रहे हो? नबी ने अपने साथी के कातिल को, उनके कलेजे को कच्चा चबाने वाले को माफ कर दिया था, और यहाँ छोटी छोटी बातों पर एक भाई दूसरे भाई की शक्ल तक नहीं देखता, और फिर वही भाई अपने घरों पर झंडे लगा के कहते हैं कि हम नबी के आने की खुशी मना रहे हैं। भाई की भाई से दुश्मनी करके नबी को नाराज करके तुम कौन सी खुशी मना रहे हो? नबी का फरमान कि अगर किसी के राज पता हो तो उन्हें राज रहने दो, क्योंकि राज सबके होते हैं, तुम्हारे भी हैं। लेकिन राज तो छोड़िए, लोग झूठी तोहमतें सरेआम लगाते हैं और फिर जाकर अपने घरों पर झंडे लगाकर कहते हैं कि हम नबी के आने की खुशी मना रहे हैं। किसी पर झूठी तोहमतें लगाकर नबी को दुखी करके कौन से उनके आने की खुशी मना रहे हो? नबी का फरमान है कि माँ बाप को उफ तक नहीं करना है। उफ तो छोड़िए, माँ बाप को मारते भी हैं कुछ जालिम लोग। 2 वक्त की रोटी अपने बूढ़े माँ बाप को दे नहीं पाते। उनके माँ बाप अपने लिए खाना अपने कांपते हुए हाथों से बनाते हैं, फिर उन्हीं घरों पे अपने झंडे उनकी औलादे लगाकर कहती हैं कि हम नबी के आने की खुशी मना रहे हैं। तो भाई, माँ बाप को सताकर, उन्हें दुख देकर, नबी को नाराज करके तुम नबी के आने की कौन सी खुशी मना रहे हो? नबी का ऐसा किरदार कि जब बोले तो फूल बरसते थे, जब बात सच्चे की जाए तो मोहब्बत जैसा सच्चा, जब बात अमानतदार की जाए तो मोहब्बत जैसा अमानतदार, और हम अमानत में खयानत करके लोगों की अपनी जुबान से सीने छल्ली करके बड़ी शान से झंडा उठाकर कहते हैं कि हम अपने नबी के आने की खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल उठाओ झंडे, हाथों में उठाओ, अपने घरों में झंडे लगाओ, लेकिन उससे पहले ये तो देखो कि जिसके लिए झंडे लगा रहे हैं वो लेकर क्या आए थे, वो किस बात से राजी होंगे। हमें खुशियां मनानी चाहिए, झंडे लगाने चाहिए, लेकिन सबसे पहले उनकी सीरत को, उनके किरदार को अपनाना चाहिए। ये उनका मेन मकसद था। और हमें इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते थे कि जब एक ही सवाल 700 बार पूछा गया कि बताओ मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो, तो हर बार कहा कि मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत।